पंचायत के मुखिया अमरदेव यादव जी। ये पंचायत बाढ़ आपदाओं से घिरा रहता है, इस वजह से इनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी इनका कार्यकाल साल भर पूरा हुआ है। पंचायत के विकास कार्यों में ये साल भर में क्या क्या काम किया, बताइए। धन्यवाद आप बंधुओं को, प्रदीप बाबू को विशेषकर, और प्रमाण टाइम्स के जो भी कर्मी हैं, मीडिया कर्मी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम कल जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे पंचायत वासियों को और जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। का भी साथ ही एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी एक ही तिथि को है। बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं पंचायत वासियों को और जिले वासियों को और तमाम मीडिया बंधुओं को भी। और खास करके हमारे निर्वाचन के 1 वर्ष पूरे होने के बाद पहली प्राथमिकता ये करी है कि अपने मतदाता बंधुओं और हमारे जो माननीय आदरणीय जनता है, जिन्होंने हमें इस जिम्मेदारी भरे पद पर बैठाया है, उनके अंदर एक विश्वास पैदा करके पिछले कार्यकाल के बनिस्पत विकास की नई रूपरेखा, नई इबारत लिखी जाएगी। और बहुत कम कार्य हुए प्रथम 1 वर्षों में, इसलिए कि लगातार हमारे यहाँ जो विकास का कार्य जो कि मनरेगा से जुड़ा हुआ, रोजगार सेवक का तबादला इस पंचायत में हुआ, और पंचायती राज में भी पंचायत सचिव का तबादला हुआ। साथ ही कार्यपालक सहायक की अनुपस्थिति जिले में प्रतिनियुक्त होने के कारण यहाँ से दूरी बनाए हुए थे, तो उस पद पर भी प्रतिनियुक्त दूसरे पंचायत से कराया गया। और अभी गत 15 दिन पहले भी जो हमारे लेखापाल की भी नियुक्ति पदस्थापना हुई है, और उनका भी तबादला, जो गणेश जी थे उनका तबादला पलासी प्रखंड में किया गया। अन्य कारणवश हम लोग विकास की जो रफ्तार थी वो नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन अब सभी कर्मी अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन सुचारू रूप से कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे PRS रमन जी हैं, जो कि साथ बैठे हुए हैं अभी हमारे, ऊर्जावान हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। साथ में हमारे जो PTA दाऊद जी हैं, JE साहब हैं, PO सर हैं। अभी एक बहुत सकारात्मक माहौल बना हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी बाधा हम लोगों के समक्ष, मजदूर के समक्ष, कर्मियों के समक्ष, प्रतिनिधियों के समक्ष एक आन पड़ जाती है कि मनरेगा में हम लोग न्यूनतम मजदूरी, जो कि अनस्किल्ड मजदूर का 333 रुपया के लगभग है, उनके विपरीत 210 रुपया सरकार के द्वारा तय किया गया है। बहुत बड़ी समस्या होती है, और समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाता है। जो 12 से 14 दिन का हम लोग का हाजिरी लगता है, जो कि हफ्ता दिन में हो जाना चाहिए था शेड्यूल के हिसाब से, 2-2 महीने। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी कोशिश है कि दिन रात मेहनत करते हैं कि जो सामने परिस्थितियां हैं, ऐसी नहीं कि वो परिस्थितियां सिर्फ मेरे लिए अलग से है, पूरे बिहार में है और पूरे देश में ऐसी परिस्थितियां हैं। तो हम लोग पंचायत सरकार में जुड़े हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का दायित्व है कि जो भी मौका प्रतिशत जनता तक पहुंचाएं, और इसमें हम लोग इस वर्ष विशेष रूप से कामयाब होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और एक विकास मॉडल जो कि रूपरेखा कार्य किया जाए 5 वर्ष के शासनकाल में, नहीं कहिए इसको, सेवा काल में हमारे, कि जहां लोग इस कार्यकाल को याद रखें, हमारे इस सिस्टम को याद रखें। तो हमने 5 प्राथमिकताएं तय की थी। प्रथम 5, सबसे पहले कि हमारा जो पंचायत है बाढ़ पीड़ित है। छोटा सा भी नेपाल में अगर बारिश होती है, सर्दी का मौसम है, नदी में 6 फीट पानी आ गया, पहाड़ में थोड़ी सी बारिश हुई, नदी में पानी आ गया। तो जब बाढ़ का समय आता है तो यहाँ मुख्य सड़क पर 4-4 फीट 6-6 फीट पानी रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में बाढ़ आश्रय स्थल हमारे यहाँ नहीं था। हमने अपनी निजी जमीन 30 डिसमिल बिहार सरकार को के राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री की है, और जिला प्रशासन के द्वारा उसकी स्वीकृति भी मिल गई, और संवेदक टेंडर भी हो गया है, और वो कार्य प्रगति पर है। तो हमने पहली प्राथमिकता ली थी बाढ़ के रिगार्डिंग। और यहाँ हमारे यहाँ जितने भी किसान हैं, फसल क्षति, जो भी फसल लगाते हैं,
जी जरूर। अभी आपने कहा मैं अभी राजद नेता तो नहीं हूँ, बट एक विचारधारा होती है। हमारी विचारधारा ये है कि आपके मीडिया पर हम पहली बार मुखातिब हैं। हमारे लिए देश पहले, और हम सभी दल वालों को समर्थन देते हैं कि जहाँ जो विषय है, अगर हमारे भारत सरकार अच्छा बिल लाती है तो हम लोग खुले दिल से उसका समर्थन करते हैं। जैसे अभी धारा 370 आया था, और भविष्य में अगर हम दो हमारे दो का बिल आता है, नियंत्रण कानून हो, तो सरकारें कोई भी हो, सभी सरकारें देश हित में ही काम करती है। कुछ कुछ जो जनहित का समस्या होता है उसमें प्राथमिकताएं तय होती है। तो हम लोग अभी निश्चित रूप से एक अहम सवाल है, पहले तो हम प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, एक बहुत सवाल होता है समाज सेवक और प्रतिनिधि का। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, बहुत सारे जगह ये माहौल बना हुआ है कि माननीय मुखिया जी हैं, और हम लोग कहीं ऑफिस कार्यालय कहीं जाते हैं तो लोग समझते हैं कि बहुत मजबूत आदमी है। जनाधार से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन वो लोग समझ बैठते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत है, जबकि हम लोगों का मानदेय मात्र 2500 रुपया कहाँ से हो सकता है। और उम्मीद करते हैं कि 5 वर्षों में लगभग एक मुखिया के कार्यकाल में औसतन 15, 20, 25 करोड़ की राशि निर्गत की जाती है। वो मनरेगा के द्वारा हो, 15वीं वित्त के द्वारा हो, सष्टम वित्त के द्वारा हो, या हमारे पंचायत में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन होता है तो वो ग्राम सभा के द्वारा इसका सभी निकासी में ग्राम सभा के अध्यक्ष का अनुशंसा और आदेश के स्वीकृति के उपरांत ही अग्रतर भुगतान की जाती है। तो ऐसे में वैसी ही व्यवस्था जो है, लोग मुखिया जी को कभी दलाल के रूप में समझते हैं, कभी चोर के रूप में समझते हैं। निश्चित रूप में नहीं, पहले तो मुखिया जी को या ग्राम पंचायत को कहिए कि और पंचायत सचिव को अग्रिम राशि दी जाती थी कि भैया आप अग्रिम राशि लो और ये कम करवा दो। वर्तमान सरकार में एक आदेश आ गया है कि आप अग्रिम राशि नहीं लीजिए, आप पहले काम करवा दीजिए। तो उधार का काम में अच्छी सुधार की गुंजाइश बहुत कम दिखती है। आप संसार में कहीं भी चलें, आप उधार कहीं खोजिएगा तो स्वाभाविक उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी। और गत दिन हम लोग देखते हैं कि आपके मीडिया बंधु में से ही बहुत मीडिया बंधु ऐसे भी हैं जाकर के साइट पर जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, निश्चित रूप में आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। समाज में, देश में, प्रदेश में जन जागरण आपके द्वारा भी निश्चित रूप से संभावित है। लेकिन वैसे मीडिया बंधुओं से हमारी गुजारिश है, दोनों पक्ष को जरूर सुनें, धरातल पर भी जाके देखें। अभी जैसे हम अभी चर्चा किए कि कहीं भी कोई मुखिया जी के द्वारा व्यक्तिगत कार्य नहीं होता है। मुखिया जी पंचायत के अध्यक्ष होता है, वो प्रशासनिक स्वीकृति देते हैं, और वो काम का कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत होती है, और मुख्य रूप से सरकारी कर्मी के रूप में वहाँ पंचायत सचिव हैं, गुणवत्ता के लिहाज से जई साहब हैं, और जब काम कराने के बाद एमबी भुगतान एमबी बुक होने के बाद, ऐसे में अगर कोई मुखिया जी या पंचायत सचिव के द्वारा खराब काम किया जाता है तो स्वाभाविक है कि उनका एमबी में उसका कटौती होगा। तो ऐसे में अभी हम एक मीडिया भाई के तरफ से सुन रहे थे, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक मीडिया कर्मी के मोबाइल पर हम देखे हैं कि कहते ये नदी का बालू लगा रहा है, ये नदी का बालू लगा रहा है। लगातार इस बात को चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, बालू नदी से नहीं आता तो भैया कहाँ से, समुद्र से लाएंगे यहाँ या पहाड़ से लाएंगे? बालू तो ऑलरेडी नदी से निकाला जाता है। बालू का क्वालिटी पे सवाल उठा। बालू का क्वालिटी का बंधु जी, ये गुणवत्ता चेक करना आपका जेई साहब का काम है। क्या मुखिया जी के पास ऐसा कोई मशीन है कि जो बालू का क्वालिटी हो? जहाँ तक बात है बालू का क्वालिटी की बात है तो आप एस्टीमेट पर जाइए। सबसे पहले आप जो भी लोग जांच स्थल पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आप जेई से कनेक्ट होइए जिसके पास एस्टीमेट अवेलेबल है। जो एस्टीमेट, ज़्यादातर जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित मुखिया है वो चोर बनने को मजबूर या चोर हैं, कह सकते हैं ये बात। तो इसका क्या उपाय है? चोरी कैसे रोका जाए? काम जो है एक सही तरीका से कैसे? देखिए, जहाँ तक हम लोग शिक्षित लोग हैं, ये पब्लिक की आम भाषा है, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई बात नहीं। और जहाँ तक है चोरी का प्रश्न, तो आप व्यवहारिक तौर पर इस समाज में पले बढ़े हैं और दिन रात हर क्षेत्र में आप लोग काम करते हैं। आप एस्टीमेट में देखिए कि सीमेंट का बोरी का कीमत कितना है, और मार्केट में उतना में रुपया में आप सीमेंट का बोरी दिलवा दीजिए। क्या यह संभव है? आप गिट्टी का बात कीजिए कि एस्टीमेट में कितना है, और क्या वो दुकान पर
जो मिलता है उतना रुपया में वो क्वालिटी का बालू है। तो ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। अंतिम में हम लोग जब प्रशिक्षण में जाते हैं तो प्रशिक्षण में जिला के जो हमारे पंचायत संस्था से ट्रेनिंग देने आते हैं तो वहाँ पर वो लोग हम लोग अपनी समस्याएं रखते हैं तो वो लोग कहते हैं मुखिया जी आप लोग धरातल पर कानून है जो कि किताब में 15 साल पहले लिखी गई है, लेकिन आपको व्यवहारिक तौर पर पंचायत चलाना है। स्वाभाविक है कि जो कार्यकारी एजेंसी है और निश्चित रूप में अभी मुखिया की छवि, ऐसा नहीं कि आज हम मुखिया बने इसलिए बोल रहे हैं, किसी भी मुखिया या पंचायत समिति सदस्य या पंचायत सदस्य यानी कि वार्ड सदस्य कहते हैं, जिनका भी लोग अब याद करिए कि जब किसी के घर में आग लगता है तो उस समय मुखिया जी जब दौड़ते हैं तो कितना रुपया कमीशन खाते हैं? नहीं खाते हैं। जब पानी में कोई बच्चा डूब रहा होता है, गांव डूब रहा होता है तो मुखिया जी कमीशन नहीं खाते हैं। ऐसी ढेर सारी सामाजिक आपदा और विपदा की घड़ी होती है जहां मुखिया जी या जो भी प्रतिपक्ष में ही कोई लोग काम करते हैं समाज सेवक के रूप में, निश्चित रूपेण है उस समय तो निजी फंड से करते ही हैं। और चूंकि वो दिल से समाज सेवक है और गॉड गिफ्टेड होते हैं वो लोग जिनकी रुचि जनभावना में जनसेवा में होती है। आज हम भी पढ़ लिख करके आज भी हमारे यहाँ मेरे नाम से पेट्रोल पंप स्वीकृत है, लेकिन हम 6 वर्ष हो गया नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी प्राथमिकता है जनसेवा। हमने संकल्प लिया। आज भी मेरे घर में अगर कोई मुसीबत है और मेरे कार्यकर्ता के यहाँ कोई मुसीबत आ जाती है, ऐसा मेरे साथ ही नहीं हर प्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा है। चूंकि सरकार अपने जगह, संविधान अपने जगह, हम लोग डायरेक्ट अभी पब्लिक से जुड़े हुए हैं के साथ। अगर निश्चित रूपेण है कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर नौकरी करता है भाई साहब तो एक बार परीक्षा पास करता है और 60 वर्ष तक नौकरी करता है, और हम प्रतिनिधि 5 साल में परीक्षा देते हैं। हमारे सामने तो चुनौती है कि 5 साल अगर हम अच्छा करेंगे तो अगली बार पास होंगे, अगर अच्छा नहीं करेंगे तो ये जनता मालिक है सबके लिए। अच्छा, हाल के दिनों में आपके पंचायत को एक गौरव मिला कि 5 को जो है यहाँ प्रशिक्षण दिए आपने। जी, हमारे यहाँ जैसे हम निर्वाचित हुए थे 5 IAS अधिकारियों का यहाँ पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण स्वीकृत हुआ था। बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ और उन लोगों का व्यवहार, उनकी शालीनता देखकर हम लोग भाव विह्वल हो गए। और वो लोग भी यहाँ 1 सप्ताह के आवासन के पश्चात ऐसी अनुभव जीवन में भी हम लोग इस ग्राम पंचायत को भूल नहीं सकते जहाँ से इस मिट्टी में हमने अपने जीवन का प्रथम अध्याय सीखा है। तो उन IAS अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने हमसे एक जो रिक्वेस्ट करी कि मुखिया जी आप बहुत मेहनती हैं और आपका सामाजिक भावना देखकर हम लोग आह्लादित हैं। एक अपील करेंगे कि हाँ शिक्षा व्यवस्था पर आप काम करिएगा और SC ST का जो है और EBC का अति पिछड़ा समुदाय है, स्थिति बहुत ही दयनीय है। अब इस दिशा में काम करिएगा। आके गए थे और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक पंचायत है, वहाँ के मुखिया लगातार अभी उनके नाम की उनके कार्य की पढ़ाई जो है मसूरी में होती है IAS एकेडमी में, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुखिया जी अमरदेव बाबू भी उस कड़ी में आगे बढ़ें। ऐसी शुभकामना देकर के IAS अधिकारी हमारे लिए दे के गए हैं और ये भी उम्मीद करके गए हैं कि आपकी भावना लोकसभा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करें। ऐसी शुभकामना दे करके वो लोग गए हैं और इतना आश्वासन दिए हैं कि आपको जीवन के जिस क्षेत्र में भी जहाँ भी हमारी आवश्यकता महसूस हो, निःशुल्क हम लोग आपके लिए सदैव खड़े मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे रेटपुना पंचायत के मुखिया अमरदेव यादव जी।